हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर। हम पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या गेहूं की खेती। गेहूं की खेती में हमने क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, सॉइल, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई की विधियां, बुआई का समय, खाद एवं उर्वरक और इरिगेशन आदि चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको गेहूँ में सिंचाई कब करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्टेज में हम गेहूं में सिंचाई करते हैं, या अगर मान लीजिए हमारे पास पर्याप्त सुविधा नहीं उपलब्ध है गेहूं में सिंचाई की, तब कैसे हम एक भी सिंचाई करने से गेहूं की उपज प्राप्त कर सकते हैं, आदि चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको चाहिए वो चीज़ें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूँ में खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कौन से गेहूँ में खरपतवार होते हैं, उनके लिए हम किन किन खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं, या किस प्रकार से हम गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। आइए बात करते हैं वीड कंट्रोल इन व्हीट या गेहूं में खरपतवार नियंत्रण की। अगला है वीड कंट्रोल इन व्हीट या गेहूं में खरपतवार नियंत्रण। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण, गेहूं में कौन से खरपतवार होते हैं, उनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे आप जानते हैं, चूँकि गेहूं जो होती है वो रबी की फसल है, और रबी की ऋतु में या रबी की सीजन में कौन कौन से मुख्य खरपतवार उगते हैं खेत में, तो गेहूं में जो मुख्यतः खरपतवार उगते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले बहुत ज़्यादा खरपतवार उगते हैं। जैसे रबी के सीजन में गेहूं में उगने वाले खरपतवार कौन से होते हैं, जैसे गेहूं में जो प्रमुख खरपतवार होते हैं कौन से होते हैं, बथुआ, कृष्णनील, अकरा, मकोय आदि। ठीक, गेहूं में प्रमुख रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर गेहूं में मान लीजिए हमने गेहूं की क्रॉप की सोइंग की है, उसमें बहुत सारे खरपतवार उग गए हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम 1 से 2 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर कर देंगे। इसके अलावा चूँकि गेहूं की क्रॉप हम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करना हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो अगर हम चाहें कि दवाओं का प्रयोग करने से आसानी से खरपतवारों को कंट्रोल करें या आसानी से खरपतवारों का नियंत्रण करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे बथुआ है, कृष्णनील है, अकरा है, मकोय है, इसके अलावा भी कई सारे खरपतवार होते हैं जो गेहूँ के खेत में उग जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे कि गेहूँ के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए या कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, एक दवा आती है जिसका नाम है 2,4-D। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण के लिए 2,4-D दवा की सक्रिय तत्व अगर 80% है तो 625 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला करके 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अगर गेहूं में खरपतवार नियंत्रण करना है या वीड कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे कि 1 से 2 निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को खेत से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, तो क्या करेंगे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D सक्रिय तत्व
625 ग्राम मात्रा होगी दवा की, 625 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला लेंगे और 625 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या करेंगे कि 1 हेक्टेयर फसल के लिए ये सोल्यूशन या ये जो घोल होता है वो पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर फसल में छिड़काव कर देने से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या उनका हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं में एक बहुत फेमस खरपतवार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गेहूं का मामा। गेहूं का मामा बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे कि फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि गेहूं में और गेहूं का मामा दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता। शुरुआती स्टेज में हम उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में जो गेहूं का मामा होता है या उसका साइंटिफिक नेम जो होता है उसको हम कहते हैं फेलरिस माइनर। गेहूं का मामा या फेलरिस माइनर जो होता है वो गेहूं में बहुत ज़्यादा उगने वाला खरपतवार है जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही नुकसानदेह भी होता है। अगर गेहूं का मामा या फेलरिस माइनर खेत में उगा हुआ है तो उसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे, तो आइए हम बात करते हैं गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए। चूंकि गेहूं का मामा जो होता है वो सकरी पत्ती वाला खरपतवार होता है। ये जो खरपतवार आपके सामने लिखे हैं ये तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उनका नियंत्रण हम करेंगे 2,4-D दवा से। 2,4-D दवा की 625 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी मिला करके हम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं जैसे गेहूं का मामा हमारे खेत में उगा हुआ है, तो गेहूं का मामा हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो गेहूं के मामा के लिए क्या करेंगे, अगला खरपतवार क्या है, गेहूं का मामा। गेहूं का मामा, यह इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है गेहूं का मामा का, इसका साइंटिफिक नेम होता है फेलरिस माइनर। फेलरिस माइनर, ठीक। गेहूं का मामा का साइंटिफिक नेम फेलरिस माइनर। और गेहूं के मामा को कई नामों से जानते हैं, जैसे कई सारे नामों से भी जानते हैं। इसका पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन भी कि फेलरिस माइनर या गेहूं के मामा को और किस नाम से जानते हैं, तो गेहूं का मामा जो होता है इसका साइंटिफिक नेम फेलरिस माइनर। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं के मामा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलरिस माइनर। और इसको और किस नाम से जानते हैं, जैसे गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी, आदि, ठीक। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी आदि नामों से भी हम जानते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछाता है कि गेहूं के मामा या फेलरिस माइनर को दूसरा नाम क्या है, तो आप देखेंगे तो गेहूं के मामा का दूसरा नाम इसको गुल्ली डंडा भी कहते हैं, ठीक। तो गेहूं का मामा या फेलरिस माइनर अगर हमारे खेत में उगा हुआ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे कि हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। अगर चौड़ी पत्ती वाले होते तो उनको तो हम 2,4-D दवा से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सारे खरपतवार के लिए हम क्या करेंगे, 2,4-D दवा जो चौड़ी पत्ती वाले हैं जैसे बथुआ है, कृष्णनील है, मकोई है, इन सब के लिए हम 2,4-D 625 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा अगर गेहूं का मामा या फेलरिस माइनर है तो गेहूं के मामा या फेलरिस माइनर या इसका अगला नाम जो दूसरा नाम है गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी भी कहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, तो गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए दवा का नाम है आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान, ठीक। कौन सी दवा है, आइसोप्रोट्यूरान। गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए या कंट्रोल के लिए आइसोप्रोट्यूरान 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देने से गेहूं का मामा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक, क्या करेंगे हम गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान दवा का नाम आइसोप्रोट्यूरान 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से गेहूं का मामा या फेलरिस माइनर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चूँकि खरपतवार जो गेहूं में होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और खरपतवारों के हो जाने से जो भी हम न्यूट्रिएंट प्रयोग करते हैं, जो भी उर्वरक प्रयोग करते हैं, वो गेहूं के पौधे में ना लग करके खरपतवारों में लगते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या भी कम हो जाती है अगर हमारे खेत में वीड या खरपतवार
अधिक हो गए हों, वीड या खरपतवार के अधिक होने से प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम हो जाएगी। चूंकि जब पौधों की संख्या कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि खरपतवार खेत में कम से कम हो, चूंकि ये अवांछित पौधे होते हैं, हमारी इच्छा के बिना ही उग जाते हैं। तो अगर गेहूं के मामा के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम चाहें इसके पहले भी एक दवा आती है जैसे बेसालिन है, बेसालिन सक्रिय तत्व, तो अगर 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी मिला करके हम बुआई से पहले ही खेत में छिड़काव कर दें, तो हम क्या करेंगे कि हमारे खेत में जो होगा वो गेहूं के कई सारे खरपतवार जो होंगे वो उगने ही नहीं पाएंगे। और जब मान लीजिए हमने क्रॉप की सोविंग कर दी है, बुआई कर दी है, सही समय पर सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं, सिंचाई आदि जो भी चीज़ें हैं वो हम समय पर कर रहे हैं, टाइम पर उसको पानी दे रहे हैं, टाइम पर उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक समस्या आती है कि खेत में बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं जो कि हमारी इच्छा के बगैर होते हैं और उनका हमको कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज प्रोडक्शन में भी काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। तो क्या करेंगे कि खरपतवारों का नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, या तो 1 से 2 निराई गुड़ाई करके हम खरपतवारों को खेत से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, चूंकि हम उनको देख के पहचान भी सकते हैं, आज बहुत सारे लोग जानते भी होंगे खरपतवार होते क्या हैं, उनको हम पहचानते कैसे हैं, तो जो नहीं जानते हैं तो वो कमेंट में हमारे कमेंट भी कर सकते हैं उसके लिए। जैसे बथुआ है, कृष्ण नील है, या और कई सारे खरपतवार हैं जिनको हम पहचान के, चूँकि ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, 2,4-D दवा की 625 ग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा गेहूं का मामा, चूंकि गेहूं का बहुत ही फेमस खरपतवार होता है, अक्सर ये खेत में उग ही जाता है और इसके उग जाने से गेहूं का प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी दोनों ही खराब हो जाती हैं। तो गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए फेलरिस माइनर या इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, दवा है आइसोप्रोट्यूरान, 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से गेहूं के मामा का नियंत्रण हो सकता है, या इसको हम एकदम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही खरपतवार नियंत्रण। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं में प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण कैसे करते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका कंट्रोल हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो वीड कंट्रोल है, खरपतवार नियंत्रण या गेहूं में खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा कई सारे कीट और कई सारे रोग की वजह से भी फसल को काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो प्लांट प्रोटेक्शन या खरपतवार नियंत्रण के लिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।